कुछ दिन पहले कोलकाता में जो रेप हुआ है उसके कारण सारी मानव जाति का सर शर्म से झुक जाना चाहिए और झुक भी गया है। भगवान ने हमारी संरचना ऐसी की है कि मर्द जो है बाहर के जितने भी बल पूर्वक शारीरिक काम है करने के लिए उसको ज़्यादा ताकत दी गई है, और औरत जो घर के काम करे, घर को संभाले, तो उसे कम ताकत दी गई है ताकि उसके पास इसीलिए उसके पास बल भी कम है। मगर मर्द, भगवान ने तो संरचना की थी कि मर्द औरत की रखवाली करे, मगर मर्द ने उस ताकत का गलत उपयोग किया, वही औरत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। वही औरत पे सबसे ज्यादा जुल्म ढा रहा है। क्यों? सिर्फ अपनी सोच की वजह से। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, आरजीकर कॉलेज की ट्रेनिंग डॉक्टर 9 अगस्त 2024 को सुबह 11:30 बजे कॉलेज के सेमिनार हॉल में नग्न अवस्था में मृत पाई जाती है और उसके परिवार को सूचित किया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। 3 घंटे तक उनके परिवार को, डॉक्टर के परिवार को 3 घंटे तक बॉडी देखने नहीं दी जाती। फॉरेंसिक जांच में पता लगता है कि रेप हुआ है, मारा गया है, होठों पे, चेहरे पे, हाथ में, पैर पे चोट के घाव थे, जिससे साफ होता है कि पहले लड़की को के साथ जोर जबरदस्ती की गई है, मारा गया है और उसका रेप हुआ है। बट सवाल ये उठता है कि उसके माँ बाप को ये क्यों बोला गया कि उसने सुसाइड किया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सिविल डिफेंस का वॉलंटियर जो पुलिस के साथ नौकरी करता है, जिसे कॉलेज कैंपस में कहीं भी आने जाने की परमिशन है, उसने ये कांड किया है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगा है कि उस वॉलंटियर के, जिसका नाम संजय रॉय है, उसके 4-5 शादियां हुई हैं, उसमें मारपीट, डिवोर्स चल रहे हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग? मुझे ये समझ में नहीं आता किस प्रवृत्ति के होते हैं ये लोग। इनके दिमाग में क्या चल रही होती है, क्या खुराफात, ये किसी को नहीं पता चलता। ये हमारे बीच में ही घूमते रहते हैं और समय लगा के, समय घात देख के किसी पे भी हमला कर देते हैं, कुछ भी इन्हें करना होता है। जांच में पता लगा गया कि ये कांड करने के बाद ये आदमी सो गया था। अब सवाल ये उठता है कि मृतक के परिवार को ये क्यों बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है? क्या संजय रॉय को बचाया जा रहा है? क्या कॉलेज प्रशासन कॉलेज की इमेज को बचाने के लिए मामला शांत करना चाह रहा है? मामला ने जैसे ही तूल पकड़ा है, मीडिया में मामला गया है, तब तक पता लगा है कि कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने रिजाइन दे दिया है, उनका तबादला दूसरे कॉलेज में कर दिया गया है। पर क्यों? सूत्रों के हवाले से ये भी खबर पता लगी है कि संदीप घोष की टीएमसी गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छी पैठ है। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? ममता बनर्जी कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? और सवाल ये भी उठता है कि मृतक का परिवार जब सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है, तो ममता क्यों कह रही हैं, ममता जी ने क्यों इस केस को रोका हुआ था कोलकाता पुलिस के हैंड में? जब मृतका के परिवार कोर्ट में गया है, उन्होंने
कंप्लेन की है, तब 5 दिन बाद ये केस सीबीआई को सौंपा गया है। अब सवाल ये उठता है, जब ये केस सीबीआई के हाथ में आया है तो कौन है सीबीआई, क्या कर लेगी सीबीआई? चाहे वो सुशांत सिंह का मामला हो, 4 साल हो गए, आज भी सीबीआई ये पता नहीं लगा पाई कि ये सुसाइड था या वो मर्डर था। चाहे वो निर्भया हत्याकांड हो, 8 साल तक उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला। चाहे वो निर्भया हो, हाथरस हो, कन्नौज हो या अभी कोलकाता हो, ये सारे केस तो मीडिया के अंदर आए, जो हाईलाइटेड रहे, और ये रिसेंटली जो केस है। अब सवाल उठता है कि ऐसे कितने केस हैं जो दबे रह जाते हैं, जो हम तक पहुंचते ही नहीं है। ये सब केसेस क्यों होते हैं? क्या हमारा कानून कमजोर है? क्या हमारे कानून ने काली पट्टी पहन रखी है? एक सख्त कानून की जरूरत है, जिसमें जो भी ऐसा कोई केस आए रेप से रिलेटेड या कुछ भी, जिस पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। देश भर में जैसे कि सारे डॉक्टर हड़ताल पे हैं, स्टूडेंट्स हड़ताल पे हैं, लेकिन कब तक? चाहे वो निर्भया हो, चाहे हाथरस हो, चाहे कोई भी केस हो, प्रोटेस्ट चलता है। मामला जब तक मीडिया में रहता है, सोशल मीडिया में रहता है, सब लोग उसी पे प्रोटेस्ट मांगते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। मगर जब एक नया मामला आ जाता है तो लोग पिछले मामलों को भूल जाते हैं, उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच इतनी कमजोर हो गई है, हमारा लॉ इतना कमजोर है। चाहे कसाब का मामला हो, टीवी पे कसाब लाइव फुटेज में दिख रहा था कि वो मशीन गन लेके लोगों को मार रहा है, हमला कर रहा है, लेकिन 2.5 साल उस पे केस चला, मुकदमा चला। क्यों चला? आपने क्या इन्वेस्टिगेट कर लिया उसे 2.5 साल रख के जेल के अंदर? जब भी ये खबर पूछी जाती है कि आपने क्या किया, जी हम कुछ छानबीन कर रहे थे। क्या आप छानबीन कर रहे थे? अब इसी मामले को देखते हैं, अब सीबीआई के अंडर में चला गया है, सबूत पेश होंगे, ऊपर से दबाव आएगा, सबूत मिटाए जाएंगे या सबूत बनेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि ममिता देवनाथ और उसके परिवार, यहाँ पे उसके परिवार और ममिता देवनाथ की बात नहीं है, यहाँ पूरे हमारे हिंदुस्तान की बात है, क्योंकि वो हम सबकी बहन थी। मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द उसे इंसाफ दिलाइए, ताकि लोगों का विश्वास हमारे कानून पे बना रहे, क्योंकि लोगों का विश्वास हमारे भारत के कानून से, हमारे न्याय व्यवस्था से उठता चला जा रहा है। रोज हम चलते हैं, हर ट्रक, हर गाड़ी या टैक्सी या दीवार पे एक एडवर्टाइजमेंट लिखा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ा रहे हैं सब लोग, लेकिन बेटी बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी गारंटी कौन लेगा? ट्रक चलाने वाला ड्राइवर लेगा, या वो टैक्सी ड्राइवर लेगा, या उस दीवार पे एडवर्टाइजमेंट लिखने वाला वो पेंटर लेगा? नहीं, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। जब तक हम अपनी सोच सही नहीं रखेंगे, हम अपनी नीयत साफ नहीं रखेंगे, तब तक किसी की बहन सुरक्षित नहीं रहेगी। हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। अगर हम अपनी बहन की सुरक्षा करते हैं तो हमने सामने वाले की बहन की भी सुरक्षा करनी है, हमें उसको भी बहन, अपनी बहन की निगाहों से ही देखना है। जिस दिन हमने अपनी सोच साफ कर ली और हमारे देश की न्याय व्यवस्था अच्छी हो गई, इसके लिए एक कठोर लॉ बनी ऐसे रेपिस्ट के लिए,
अब हमें नहीं पता कि अगला कौन होगा। सो जल्द से जल्द एक ऐसी लॉ पास की जाए, कुछ भी ऐसा केस हो उसके उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। जब एक को सजा तुरंत मिलेगी तो 100 अपने आप डर के मारे कुछ नहीं करेंगे।